हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सत्संग बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए एलएसए एग्जाम 2025 के लिए। अब एग्जाम है नज़दीक, 13 जून का आपका पेपर है। तो अब शानदार अपन तैयारी करेंगे 13 जून के पेपर के लिए, वो भी शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली आज की। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। फिर क्लास को अपन विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आपको एक शानदार भाई एक जानकारी दे देते हैं। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े उनके लिए जानकारी ये रहने वाली है कि राजस्थान में एक तरफा राजस्थान पशुधन सहायक के लिए हमने ई बुक नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की है, जो उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा, वो भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त ई बुक रहने वाली है, जिसमें 1800 से ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं। मात्र 33 रुपये में रहने वाली ई बुक। अब बिना समय वेस्ट किए आपको और आगे क्या जानकारी दे देते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान के 700 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सारे मिला के 700 क्वेश्चन रहेंगे। और राजस्थान के करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन और पशुधन मतलब वेटरनरी साइंस के 500 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त पहल, मात्र 33 रुपये में। अब ऑफर 33 रुपये का कर लिया क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अब एग्जाम है नज़दीक, तो हमारे लिए 33 रुपये में ही हमारे को ई बुक अवेलेबल करवाए। तो ये ऑफर अब एग्जाम तक आपके लिए 33 रुपये में ही रहेगा। ठीक है, अब कोई 12 बजे तक ऑफर नहीं रहेगा। अब इसे 33 रुपये का कर देते हैं क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि हम सर खरीदना चाहते हैं, लास्ट समय में पढ़ना चाहते हैं। तो ये ऑफर आपको एग्जाम तक 13 जून तक आपको अब 33 रुपये में ही मिलेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी परचेज करना चाहता है अब 33 रुपये में आपको ई बुक अवेलेबल करवाएंगे, न कि अब 99 में, न कि आपको 49 रुपये में। अब आपको 33 रुपये में 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा। बहुत ही शानदार जबरदस्त ई बुक नोट्स रहने वाले हैं आपके लिए। तो तमाम विद्यार्थी आपको क्या करना है, तो इस नंबर पर क्या करना है, मैसेज कर लेना। ठीक है, देखो मोबाइल नंबर दे रखे, इस पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज के जरिए आपको बता देंगे कि भाई इस पर आपको ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये 94 61 28 66 17, इस पर आप एक बार मैसेज कर लेना कि सर जी हमारे को ई बुक अवेलेबल करवा दे। ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सअप के मैसेज को आपके सीन करके वहाँ पर आपको रिप्लाई दे देंगे और फिर आपको स्कैनर भेजेंगे। उस पर आपको 33 रुपये करना होगा स्कैनर पर। ठीक है, स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आपको 33 रुपये करना होगा। फिर जाके आपको पूरे शानदार कंटेंट के माध्यम से 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही शानदार जबरदस्त ई बुक रहने वाली। राजस्थान में एक तरफा ई बुक हमारे से 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक ई बुक को अवेलेबल कर दिए। तो आप भी अब देरी न करें, अब एग्जाम है नज़दीक, आपके लिए मात्र रामबाण है कि लास्ट समय में आप ई बुक से नोट्स, वन लाइनर नोट से ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपको मतलब क्वेश्चंस ढूंढना है या उनमें से आपको अलग अलग देखना है कि भाई कौन सा राइट है कौन सा गलत है। ऐसी कोई मतलब परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर रहेंगे, तो आप आराम से प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। और जो भी बच्चों ने ई बुक ली है वो भी एक बार जरूर मैसेज करके बताना कि हमने जो ई बुक ली थी सर वो भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त राजस्थान में एक तरफा ई बुक चली जो हमारी क्लासेज के द्वारा। अब अपन पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आज क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे वेटरनरी साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, वेटरनरी साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले, वो भी बहुत ही शानदार। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त। अब एग्जाम है नज़दीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्लासों को देखना है। और हमारी प्लेलिस्ट लग रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर क्लास हैं सारी क्लासों को एक बार देख लीजिए। और जो भी विद्यार्थी नए हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइबर करना है। फिर आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारी है। केवल चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन ऑन कर दे क्योंकि आपके पास प्रतिदिन हमारी क्लासें इसी प्रकार से मिलती रहेगी और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। कोई किसी को परेशानी हो मैसेज कर सकते हैं और आपको सेशन को एक बार लाइक करके आ जाना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो भी बच्चे या जो भी बच्चियाँ हैं जो भी पढ़ना चाहती है और उनको पढ़ना है भाई क्लास के अंदर, और उनके लिए भाई नॉर्मल मतलब बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से और अच्छे कंटेंट के पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है ताकि हर कोई बच्चा इस क्लास पे जुड़ सके और आराम से पढ़ सके। ठीक है, तो तमाम विद्यार्थी अब पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहले क्वेश्चंस क्या आ गया आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया भाई कि कपास के पौधे में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है भाई। विषाक्त पदार्थ जो कपास के पौधों में पाया जाता है, गॉसिपॉल, बिल्कुल गॉसिपॉल होता है जो कपास के पौधे में पाया जाता है विषाक्त पदार्थ, जिसे पशु खाने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। आज की क्लास में बहुत ही धांसू सवाल अपन 30 सवालों को करेंगे, वो भी बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के माध्यम से कि साइलेज उन फसलों को बनाया जाता है जिन्हें जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। साइलेज फसलों के अंदर प्रोटीन की अधिक मात्रा के लिए, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा के लिए, वसा की अधिक मात्रा के लिए या खनिज लवण की अधिक मात्रा के लिए, किसके लिए साइलेज फसलों के अंदर बनाया जाता है। तो उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा किसकी हो रहती है, तो वो रहती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की रहती है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट साइलेज उन फसलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक अपन हे बनाते हैं, एक साइलेज बनाते हैं, तो साइलेज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि गाय में सवाई साल के लिए जानी जाती है, गाय की नस्ल कौन सी है जो सवाई साल के नाम से जानी जाती है। मतलब उनकी साल है, जो चलने की गति है वो सवाई साल के मतलब अनुसार चलती है, और कद काठी पैर वगैरह मजबूत रहते हैं इस गाय के। तो वो कौन सी गाय है, कांकरेज, बिल्कुल कांकरेज। राजस्थान के अंदर जालोर और सांसौर के आसपास इन इलाकों में पाई जाती है। जालोर जिले के आसपास ये गाय देखने को मिलेगी, सवाई साल से चलने वाली कांकरेज गाय। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और भारतीय गायों में ये भारी नस्ल भी मानी जाती है, भारतीय गायों में भारी नस्ल। ठीक है, कांकरेज। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि स्वाम्प नहीं स्वैप बफेलो जो पानी के लिए भैंसों में क्या अंतर रहता है। एक तो रहती है स्वैप बफेलो, एक होती है रिवर बफेलो। उसके दोनों के अंदर क्या डिफरेंट रहता है देखने को मिलता है। क्या शरीर के रंग के आधार पर, क्या गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, सिंग के आधार पर, या वाटर भैंस पानी में रहती है जिसके कारण अपन उसे अलग अलग अंतर में कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, क्योंकि गुणसूत्र रिवर बफेलो रहती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या रहती है 50, और स्वयं बफेलो रहती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या रहती है 48। ये स्वयं बफेलो के लिए, ये रिवर बफेलो के लिए 50। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार। प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको क्लासें देते रहेंगे। आप क्लास के अंदर जुड़ो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, जो व्हाट्सअप पर आपको डीपी देख रहे हो, इसी प्रकार से आपको डीपी और हमारा चैनल का नाम दिख जाएगा। वहाँ पर जाकर जुड़ना है, ताकि वहाँ पर भी आप अच्छे से नोट्स कंटेंट उपलब्ध कर पाए और बहुत अच्छा सीख पाए। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ना है। टविस किस प्रकार के जानवर को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है भाई। गाय के अंदर, कुत्ता के अंदर, बिल्ली के अंदर या घोड़े के अंदर ट्विस नामक एक यंत्र रहता है, वो किस जानवर को नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है। राइट आंसर बताएंगे, घोड़े के अंदर। घोड़े को नियंत्रित करने में काम में लेते हैं ट्विस को। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहेगा कि रेफ्यूज विधि क्या है भाई। रेफ्यूज विधि क्या है, राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बता देंगे। गाय को नीचे गिराना एक रेफ्यूज विधि है। कौन सी, गाय को नीचे गिराना, ये कौन सी विधि है, रेफ्यूज विधि है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है, कितने वर्ष का ऊंट में फुल माउथ कहलाता भाई। फुट मतलब उसका मुख रहता है, वो दांतों के अंदर फुल माउथ रहता है, वो कितने वर्ष का ऊंट रहता है उस समय। क्या 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष या 9 वर्ष। मतलब दांतों की संख्या फुल माउथ, मतलब मुख के अंदर पूरे दांत संपूर्ण पाए जाते हैं, भरा हुआ मुख रहता है। इसी प्रकार से कितनी वर्ष उम्र हो जाएगी ऊंट की, ये क्वेश्चंस के अंदर बताया, ये आपको बताना है। तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष उम्र होगी भाई ऊंट की। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि गोदना द्वारा चिन्हित करने वाले पशु को किस अंग पर काम में लिया जाता है। गोदना मतलब पशु को चिन्हित करने के लिए काम में ले जाने वाला जो अपन कहाँ पर गोदना का निशान जो अपन अंग पर लगाते हैं, कान पर, नाक पर, गर्दन पर या पिछले पैर पर। राइट आंसर बताएंगे तो कान पर। गोदना किस पर होता है, कान पर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर भाई, बहुत ही शानदार है कि गायों के आवास को बनाते समय एक गाय के आवास के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। मतलब एक गाय कितने स्क्वायर फीट में रह सकती है, या आपको कितने स्क्वायर फीट में वो गाय को अपन रख सकते हैं एक सेंटर बिंदु से। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा 100 से लगभग 120 स्क्वायर फीट के अंदर गाय को अपन रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी को राइट आंसर बता देंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं, तो वो ब्रीडिंग कौन सी ब्रीडिंग हो जाएगी भाई।
मतलब एक ही नस्ल के तो जानवर है, लेकिन उसकी ब्रीडिंग जो रिश्तेदार नहीं है, मतलब अपने आसपास का जो वो उनके द्वारा मतलब जो बच्चा वगैरह बछड़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग से ब्रीडिंग है, तो वो किस प्रकार का क्रॉसिंग होगा, बाय क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग प्रजनन होगा, या क्लोज ब्रीडिंग प्रजनन होगा, क्या लाइन ब्रीडिंग प्रजनन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय क्रॉसिंग होगा। क्या होगा, बाय क्रॉसिंग होगा। इसका फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के माध्यम से क्वेश्चनों को लाया गया है। तमाम विद्यार्थी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। आज 30 क्वेश्चंस करेंगे ताबड़तोड़ क्लास के अंदर कि घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है। भाई गुणसूत्र आपको सभी आने चाहिए, आपको जो शब्दावली रहती है टर्मिनोलॉजी वो सारी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं। जिनका भी वेटरनरी साइंस जुड़ा है तो उसके अंदर से नॉर्मल सवाल आराम से बनते हैं। तो घोड़ों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 66 रहती है, खच्चर के अंदर कितनी रहती है, 63 रहती है, और गधे के अंदर 62 रहती है। 62 गधे में, 63 खच्चर में और 64 घोड़े में। तो इसी प्रकार से आपको मनुष्य में पूछ ले तो 46 रहती है। इसी प्रकार से अलग अलग आपको सभी पशुओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रोजेन टेस्टिंग है। प्रोजेन टेस्टिंग किस प्रकार की टेस्टिंग है भाई, राइट आंसर बताएंगे 12वें का। एक नर सांड को चयनित करना प्रोजेन टेस्टिंग कहलाता है भाई। नर सांड को चयनित कर रहे हो, इसे कह देंगे प्रोजेन टेस्टिंग। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी 72 है। क्या बताया जा रहा है, किस जानवर को सीमन की मात्रा सबसे अधिक रहती है भाई। सीमन की मात्रा, वीर्य की मात्रा सबसे अधिक रहती है भाई, किसके अंदर रहती है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुअर। सुअर के अंदर सबसे ज़्यादा सीमन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। राइट आंसर हो जाएगा सुअर, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है कि नाइट्रोजन, जो द्रव नाइट्रोजन के रूप में तापक्रम क्या रहता है भाई। द्रव नाइट्रोजन रहता है एक बाटले के अंदर, तो उसके अंदर जो कितने डिग्री सेल्सियस में उसको रखा जाता है, राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको रखा जाता है भाई द्रव नाइट्रोजन को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही -196 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, घोड़ी को ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ी को ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फॉलिंग, बिल्कुल फॉलिंग कहलाएगा। घोड़ी को ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फॉलिंग कहलाएगी। कावरिंग किसे कह लेंगे, किडिंग किसे कहेंगे, लेबिंग किसे कहेंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से धड़ाधड़ लिख लीजिए, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सपते हैं भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बेहतर क्वेश्चंस रहने वाला है कि भैंस में मध्य शक्कर की लंबाई क्या रहती है भाई। मध्य शक्कर की लंबाई क्या रहती है, राइट आंसर बता देंगे। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर हो जाएगा भैंस के अंदर 21 दिन, गाय के अंदर 21 दिन, बकरी के अंदर पूछ ले 20 दिन, भेड़ होती है, भेड़ के अंदर 16.5 से 17 दिन बता देंगे। कितने, 16 से 17 या 16.5 से 17 दिन बता देंगे भेड़ के अंदर। बकरी के अंदर 20 दिन, गाय के अंदर 20 दिन, भैंस के अंदर 20 दिन, ऊँटनी के अंदर 23 दिन। इसी प्रकार से आपको अलग अलग पशुओं की मध्य शक्कर ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि घोड़ी में जो गर्भकाल रहता है वो कितने दिन का रहता है भाई, कितने माह कितने दिन का रहता है भाई घोड़ी का गर्भकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 माह 11 दिन, बिल्कुल 11 माह 11 दिन होगा, क्योंकि 9 माह 9 दिन तो गाय का रहता है, 10 माह 10 दिन किसका रहता है, भैंस का रहता है, 5 माह 5 दिन बकरी का रहता है। प्लस करेंगे तो बकरी का रह जाएगा, माइनस करेंगे तो भेड़ का रह जाएगा। मतलब 150 से कम है मतलब भेड़ है, और 150 से ज़्यादा है तो क्या है, बकरी है। मतलब 5 महीने 5 दिन से आपको डिफरेंट कर लेना, ठीक है, प्लस माइनस कर लेना, ताकि आपको दोनों ही आराम से आप गर्भ काल है वो बता सकते हैं, भेड़ और बकरी का। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किस बीमारी में गाय के गर्भपात में 2 से 4 माह का होता है भाई। 2 से 4 मास मतलब कितने महीनों का रहता है जो गर्भपात, किस प्रकार की बीमारी के अंदर ये रहता है भाई। बीमारी आपको बता देनी है, राइट आंसर बता सकते हैं आप। ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनेसिस बीमारी रहती है जिसके अंदर गर्भपात 2 से 4 महीने का हो जाता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई कि कुत्तों में जो रक्तवाहिनी किस वीनस में इंजेक्शन लगाने पर उसका मूल स्थान होता है भाई। मतलब वीनस जो रक्तवाहिनी रहती है उसमें इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान कौन सा रहता है भाई कुत्तों के अंदर। राइट आंसर बताएंगे भाई।
कुत्तों में इंजेक्शन लगाना है तो किस वीनस में अपन इंजेक्शन को लगाएंगे, मूल स्थान कौन सा रहेगा? राइट आंसर बता सकते हैं 19वें का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा भाई। एक्सटर्नल सेपेनल वेन, एक्सटर्नल सेपेनल वेन में अपन क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे कुत्तों के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे औषधियाँ जो गर्भाशय को संकुचन को बढ़ा देती है क्या कहलाती है भाई? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है। कौन सी औषधियाँ रहती है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती है? राइट आंसर बताएंगे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा इक्बॉलिक्स। इक्बॉलिक्स रहती है जो गर्भाशय के संकुचन को क्या करती है, बढ़ाती है। कौन सी औषधि है? इक्बॉलिक्स है। राइट आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहेगा भाई कि घोड़ों में जो पसलियाँ पाई जाती है वो कितनी जोड़ी पसलियों में पाई जाती है घोड़ों के अंदर? और रहते हैं घोड़ों के अंदर पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी में रहती है, आपको जोड़ी में बतानी है। तो राइट आंसर हो गया 18 जोड़ी, मतलब कितनी 36 पाई जाएगी कुल पसलियों की संख्या घोड़ों के अंदर और 18 जोड़ी। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है भाई? आरबीसी जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं का मतलब कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, पलिया को, आमाशय को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, राइट आंसर बता दो। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, राइट आंसर बता देंगे, जल्दी से राइट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलिया होगा, बिल्कुल पलिया हो जाएगा भाई, पलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा भाई, पलिया। बिल्कुल, इसे तिल्ली भी बोलते हैं, स्पेन भी बोलते हैं। स्पेन तिल्ली या पलिया के नाम से जानती है आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। किस पशु के अंदर जो ऑस पेनिस हड्डी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है भाई? ऑस पेनिस हड्डी किसके अंदर पाई जाती है? राइट आंसर बताएंगे भाई। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो किसके अंदर रहती है? कुत्ते के अंदर पाई जाती है। ऑस पेनिस हड्डी पाई जाती है वो कुत्ते के अंदर पाई जाती है, डॉग के अंदर। राइट आंसर फर्स्ट ही होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट। रुमंथी पशुओं के अंदर आमाशय का कौन सा भाग जो मधुमक्खी के सत्ते के समान उनका आकार रहता है? मधुमक्खी रहती है, उनके सत्ते के समान जो आकार दिखता है, रूमन का, रेटिकुलम का, ओबेजम का, एबोबेजम का, किसका रहता है भाई? राइट आंसर बताएंगे आमाशय। जो स्टोमस रहता है उनका किसका आकार रहता है? राइट आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा साधारण अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो रेटिकुलम, बिल्कुल रेटिकुलम रहता है जो आमाशय, उसका आकार मधुमक्खी के सत्ते के समान रहता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम बच्चे ध्यानपूर्वक इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। देखो क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुर्गी में सत्य आमाशय कौन सा होता है भाई? मुर्गी के अंदर सत्य आमाशय, आपने वैसे तो पशुओं के अंदर पता है, लेकिन मुर्गी के अंदर बता देना है कि मुर्गी के अंदर जो सत्य आमाशय रहता है भाई वो कौन सा रहता है भाई? राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा? 25वें का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा, पोरोनिवेस्टल कूलर्स। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर रहेगा कि वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है भाई? जो वृक्क रहता है उसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है भाई? राइट आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसे बोलते हैं अपन तंत्रिका तंत्र, जो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है, जिसे बोलेंगे अपन नेफ्रॉन कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे साइंस के अंदर भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहने वाला है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है भाई? कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? केंद्रक, तारक, गोल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एमटी। इसके खोजकर्ता कौन थे? अल्टमान। अल्टमान खोजकर्ता थे, नाम किसने दिया था? सी बेंडा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बहुत ही जबरदस्त है, मुर्गियों की आवाज़ को उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है भाई? जो मुर्गियाँ रहती है उसमें आवाज़ को उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? आपने पक्षियों के अंदर तो पढ़ रखा होगा, लेकिन अब आपको मुर्गियों के अंदर बताना है भाई, मुर्गियों के अंदर आवाज़ को उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा रहता है? 28वें का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सिरिक्स, सिरिक्स होगा भाई, सिरिक्स।
मुर्गियों के अंदर सिरिक्स होगा। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितने रहता है भाई? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का रहता है भाई? 120 दिन। 120 दिन का रहता है आरबीसी का जीवन काल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है भाई? महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अंदर बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिले के हिसाब से बता दीजिए। तो करौली के अंदर बढ़ता है महाशिवरात्रि पशु मेला, ठीक है। और आपको 2 जिले आपके जिले के हिसाब से, एक गोमती सागर पशु मेला और एक रहता है भाई जो झालावाड़ के अंदर बढ़ता है, झालरापाटन झालावाड़। ये भी क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट बढ़ता है मालवी गाय के लिए। और महाशिवरात्रि पशु मेला जो हरियाणवी गाय के लिए बढ़ता है, ये भी क्वेश्चंस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस था। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे। हमने 30 क्वेश्चंस का वादा किया था, आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रखे हैं। और जिनको भी ई बुक परचेज करनी है, आपको एक बार फिर से अपन एक संपर्क के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर देते थे, इस पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, ठीक है। ये देखो रे नंबर, इस नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है और ऐसे बोल देना है कि सर जी हमारे को एक ई बुक परचेज करवा दो जो आपने यूट्यूब पर बताया था। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ से आपको ई बुक को मैसेज सीन करके वहाँ से आपको ई बुक परचेज करवा देंगे, ठीक है। इस नंबर पर आपको एक मैसेज करके छोड़ना है कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। तो आपके लिए अब अंतिम दिनों में यही हथियार है, आप ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इस वीडियो को भी शेयर करें और जिनको भी खरीदनी है आज ही खरीदें, क्योंकि अब एग्ज़ाम है नज़दीक। अब बाद में मौका होगा नहीं आपके पास पढ़ने का, क्योंकि अब लास्ट समय में आप यही कोशिश करना कि ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खरीदने की कोशिश करना। जो भी बच्चे देखना चाह रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे। सभी विद्यार्थियों का, क्लास में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः थैंक यू।